दिल्ली जल बोर्ड के हमारे कर्मचारी साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम है कि पिछले लगभग 1 माह से दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी हितैषी यूनियनों का एक संयुक्त मोर्चा जल बोर्ड में 1 जोन 1 ऑपरेटर का जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है, जल बोर्ड प्रशासन ने जो फैसला किया है उसके विरोध में और अपनी अन्य मांगों जैसे आईपी स्टेडियम में 66% की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसको लागू कराने के लिए, मस्टोल के कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए, सीवर बेलदार और बेलदार के पद समाप्त करके अधिकारियों के जो पद निर्माण किए गए हैं उसके विरोध में, और पीएफ का हिसाब किताब ना होना, रिटायरमेंट के समय सर्टिफिकेट चेक करना, असिस्टेंट कैडर की पोस्टों को अपग्रेड नहीं करना, इन सारी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का नहीं करना आदि सभी मांगों को लेकर पिछले 1 माह से जल बोर्ड की सभी यूनियनों संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में एक आंदोलन चला रही हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की जहाँ भी सभाएं हुई हैं, बहुत अच्छी संख्या में मजदूरों ने उन सभाओं में हिस्सा लिया है। ज़बरदस्त प्रचार पूरे दिल्ली जल बोर्ड में इसका हो रहा है और कर्मचारियों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब हम कर्मचारियों से 14 अक्टूबर को वरुणालय भवन पहुंचने की बात करते हैं तो कर्मचारियों का जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में लोग वरुणालय भवन पहुंचेंगे। इस पूरी तैयारी की जो रिपोर्टिंग जल बोर्ड प्रशासन और दिल्ली सरकार को जा रही थी, उसका भी एक अच्छा नतीजा निकल कर हमारे सामने आया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी प्रचार और आपकी एकता और आपके जज्बे का परिणाम है कि दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के जल मंत्री माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी ने 9 तारीख को संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा भी हुई, लेकिन और कुछ सकारात्मक बातें भी हुई हैं, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम जल बोर्ड का निजीकरण कर रहे हैं। हमने उनको ये बताया कि अगर एक जोन में एक ऑपरेटर रहेगा तो वो ऑपरेटर प्राइवेट ही तो रहेगा, सरकारी थोड़ी रहेगा, और जब पूरी दिल्ली में ऑपरेटर काम करेगा तो वो निजीकरण। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है, आपका क्या सुझाव है, आप इस संबंध में दीजिए, और अगर आपका सुझाव ठीक होगा तो हम इस फैसले पे विचार करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है कि जल बोर्ड का प्रशासन आप कर्मचारियों की एकता के दबाव में इस बात को मान रहा है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है मंत्री जी से मीटिंग हुई है तो हम अपने आंदोलन को कमज़ोर करें या अपने आंदोलन से पीछे हटें, जबकि ज़रूरत है ऐसे समय में और ज़्यादा तेज़ी से हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और अपनी एकता का ज़्यादा से ज़्यादा सबूत दें, ताकि प्रशासन को लगे कि ये जो मीटिंगें हो रही थी ये सिर्फ दिखावा नहीं थी। दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी आपके 1 जोन 1 ऑपरेटर के फैसले के खिलाफ और कर्मचारियों की मांगों के प्रति आपकी उदासीनता के खिलाफ पूरी तरह से सजग है। कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व में कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार है और किसी भी सूरत में आपके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि इस भ्रम में ना पड़े। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मंत्री जी के साथ मीटिंग हो गई है और कर्मचारियों की सारी मांगें मान ली हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की सारी मांगें मान ली हैं, ऐसा भी नहीं है कि निजीकरण का फैसला वापस ले लिया है। लेकिन हाँ, आज हम उनको आपकी एकता के बाद वो मेज पर बैठने को मजबूर हुए हैं और आपकी ज़बरदस्त एकता दिखाई देगी तो आपकी बात मानने को भी मजबूर होगा और वही एकता हमें 14 तारीख को दिखानी है। तो मेरी आप सभी जल बोर्ड के कर्मचारी साथियों से ये गुजारिश है कि 14 तारीख को चाहे जैसे भी आप पहुँचें, वरुणालय भवन पहुँचकर अपनी एकता को जरा अपने प्रदर्शित करें। और वरुणालय भवन में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, विभिन्न कार्यालयों में जो लोग काम करते हैं, मैं कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि वो इन कार्यक्रमों में नहीं हिस्सा लेते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं इस बार, क्योंकि ये निजीकरण के खिलाफ की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और ये अस्तित्व की लड़ाई अकेले जल बोर्ड का मजदूर नहीं जीत सकता। दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बाहर निकलना होगा। तो उनसे भी मेरी ये विशेष विनती है कि वो अपने कार्यालयों से बाहर निकलें और 14 तारीख को वरुणालय के कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ में मैं अपनी महिला साथियों से भी, अपने महिला कर्मचारियों से भी ये विनती करूंगा कि वो भी इस बार ये सोचें कि आप भी किसी से कम नहीं हैं।
एक झांसी की रानी की तरह आप अपनी भूमिका को निभाएं और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं को भी हिस्सेदारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और अपनी एकता दिखाएं। जल बोर्ड के कर्मचारियों की एकता होगी। जो माननीय मंत्री जी जो अभी इसको निजीकरण नहीं मान रहे हैं, मेरा विश्वास है जब आपकी एकता होगी तो इस फैसले को वापस उन्हें लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः इस एकता के लिए धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि 14 तारीख को बिना किसी भ्रम में रहे हुए अपनी एकता का सबूत देंगे और भारी संख्या में वरुणालय भवन पहुंचेंगे। संयुक्त मोर्चे की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।